नमस्कार, आप देख रहे हैं एवाई मीडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूषण। दिल्ली में चुनावी माहौल जो है काफ़ी गरमाया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली में आचार संहिता भी लगी है और कहीं ना कहीं 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार तमाम पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने लेवल पे तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ नरेला विधानसभा से रविंद्र जी मौजूद हैं, जो कि कहना कि पार्टी ने मेरा टिकट जो है फाइनल कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो टिकट था वो किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इनसे भी जानते हैं, और कितने सालों से ये इस तरह का प्रयास कर रहे हैं टिकट को लेकर, और कितने साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो भी इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैं रविंदर सिंह, गांव मेरा जिंदपुर है। मेरा मकान अलीपुर गांव में भी है और जिंदपुर और अलीपुर के बीच में कुल मात्र 1-1.5 किलोमीटर का फर्क है। तो मैं पिछले 1997 से पार्टी की सक्रिय सदस्यता ली थी मैंने, और उस समय से आज तक मैंने पार्टी के लिए काम करा। आज तक उस समय से आज तक मैं पार्टी के विभिन्न पदों पे कार्यरत रहा हूँ। कितनी सैकड़ों बार मैं गाड़ी के प्रोग्राम में गाड़ी ले गया हूँ, धरने प्रदर्शन में शामिल हुआ हूँ, और मेरा आज भी पद है। और मैं अलीपुर में 20 वर्ष तक मैंने राजनीति करी। फिर मैंने यहाँ मकान बनाना था अपना, तो यहाँ मैंने अपना एड्रेस प्रूफ किया था। मैंने अपनी वोट अपने पैतृक गांव में जिंदपुर में करा ली थी। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा 5 बार तो विधानसभा में नाम चला है, 2008 में, 13 में, 15 में, 20 में और इस 25 में भी मेरा टिकट कर दिया गया था रायशुमारी के हिसाब से भी और सर्वे के हिसाब से भी। मैं सर्वे में 1 लाख करीब 85% से ऊपर 1 लाख व्यक्ति रहा हूं, जो मतलब सर्वे पब्लिक ने मेरे को चाहा था कि जो विधायक बनने के लायक हूं। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैं बीकॉम ऑनर्स हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बड़े भाई मेरे प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वे विद्वत परिषद के निर्वाचित सदस्य भी रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित जो विश्वविद्यालय, उसमें वे विद्युत परिषद के निर्वाचित सदस्य भी रहे। पूरा परिवार हमारा पढ़ा लिखा है। माँ बाप हमारे अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने हमारे को संस्कार दिए, शिक्षा दी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब मेरा कई महीने पहले टिकट फाइनल कर दिया गया था और लास्ट में 3 व्यक्तियों के पैनल में रहा, मैं 5 बार 3 व्यक्तियों के पैनल में रहा। अब की बार मैं टॉप में था, 13 में भी टॉप में था, सभी सर्वे में टॉप में गया हूं। रायशुमारी में मेरे आसपास कोई नहीं थी, मेरे को मत मिला, जहां तक मेरे को जानकारी मिली है सच्चाई है, सच है। और मेरे पास फोन आए बड़े बड़े नेताओं का, आपका टिकट हो चुका है, आप नीचे इलाके में घूमिए। मैंने कोशिश क्या करी, फिर मैंने ऊपर अपने बायोडाटा वगैरह देके मैंने अपने अपने इलाके में पड़ा रहा, और मैं वहां नेताओं से जाकर मैंने अपने मगा, अब तो जब टिकट सर्वे के आधार पर दे रही है पार्टी और रायशुमारी के आधार पर दे रही है तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन अब की बार भी मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे पास 9 बार धोखा हुआ है। 4 बार पार्षदी में मेरी घरवाली को 3 बार उनका नाम चला, उसके साथ भी धोखा हुआ, और मेरे साथ 1 बार पार्षदी में हुआ, और अब की बार भी धोखा हुआ। 13 में रायशुमारी में सबसे टॉप था, तो भी धोखा हुआ। तो आपने पीड़ा तो होती है ना। किस आधार पर टिकट दे रही है? जो व्यक्ति पार्टी संगठन से 20 वर्षों से जुड़ा ही नहीं, ना कोई पद, ना कोई दायित्व, ना किसी गतिविधियों में वो जाता था पार्टी के धरने प्रदर्शन में, उसको टिकट दिया जाता है। तो दुख तो स्वाभाविक है जी, ये तो स्वाभाविक दुख है। जब मेरे को बतला दिया तो मैंने इतना पैसा खराब कर दिया अपना, सच्चाई कमाया हुआ पैसा है मेरा। मैंने कभी जिंदगी में कभी झूठ बोल के कभी वो नहीं करा, ना मैंने कभी जिंदगी में कहीं गलत कार्य से पैसा कमा रखा है मेरा। कल नीलम खत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा कि कहीं ना कहीं इसमें टिकट जो दिया गया इसमें कहीं ना कहीं झोल है, किसी न किसी की साजिश है, जो इस तरह का षड्यंत्र रचा गया। क्योंकि क्षेत्र में और भी तमाम नेता थे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना, लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा है। क्या आप भी इस तरह का? मुझे मालूम है जिन व्यक्तियों ने कटवाया है वो अपने स्वार्थ के लिए कटवाया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मेरे को टिकट मिले। वो मेरे गांव का भी कुछ व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के लिए हमारे परिवार ने बहुत कुछ कर रखा है उस व्यक्ति के लिए। और एक कोई लेडीज भी पार्षद रही थी पूर्व में, उसने भी मेरा टिकट कटवाने के लिए पूरा ताकत लगा दिया, और उस लेडीज को मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया था कि वो जीतने का। मेरी माँ के आशीर्वाद के बगैर तो इस गांव में प्रधान भी नहीं बने। मेरी माँ बहुत ही सच्ची और बड़ी मेहनती औरत थी। उन्होंने जब ये देखो ना आप, उन्होंने अनपढ़ माँ बाप ने हमें संस्कार दिया। तीनों हम ग्रेजुएट हैं, बीकॉम ऑनर्स हूँ, बड़ा भाई एम कॉम, ICT PhD। गाँव में देहात में ICT को कौन जानता है?
और एक भाई BSc BEd का पूरा अधिकारी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और हमने तो इतनी, मेरे बड़े भाई ने, बीच वाले भाई ने तो बहुत से पेंशन बनवा रखी है गाँव वालों की, गाँव में दुख में सुख में। और 3 बार तो इस गाँव के जहाज से ज्योतिर्लिंग की वो दर्शन कराए हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य हमारा परिवार पूरा सामाजिक है। उसके बाद मेरा नाम चलता है हर तरीके से, और मेरा टिकट हो चुका था, ये लास्ट मोमेंट में क्यों कटा, मुझे दुख है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है जिंदगी में। साहब की क्या आगे प्रक्रिया रहेगी, किस तरह का आप? मैं तो ये कहता हूँ पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। अब 3 दिन बचे हुए हैं, आज मेरे बारे में विचार करना चाहिए। जब मेरा फाइनल था, लास्ट के 10 दिनों में मेरा टिकट क्यों काटा गया, ये मुझे बड़ा अफसोस है। मतलब पार्टी से क्या पुनर्विचार करे, बस मैं तो यही वो क्या करना। आपने पार्टी के जो अन्य अधिकारी है, जो बड़े लोग हैं, क्या वो आपने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की कि भाई क्या? मैं तो जी संपर्क क्या, अपना बायोडाटा दिया था, जब ये बोल दिया गया कि आपका टिकट लगभग फाइनल है, सब जगह ऐसी आवाज आई। बाद में तो आपने किसी से कहा होगा ना कि भाई ऐसा कैसे हो गया जब मेरा ऐसा जी, मैं इतने वहां जाकर अपना इतना वो नहीं करता। मेरा अगर सेवा का मुझे पार्टी मौका दी, सेवा करूंगा। मैं कभी भी गलत कमाई जीवन में नहीं करना चाहता। और मेरा एक लड़का है, वो भी BBA LLB है, और वो भी बहुत संस्कारित है, और वो योगा साउथ इंडिया में जाकर योगा सिखा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ रविंदर जी का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी ने इनका टिकट जो है 2 महीने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि उनको कह दिया था कि आप अपने निचले स्तर पर जो है अपना प्रचार प्रसार जो है वो जारी कर दीजिए और अपनी जो तैयारी है वो लगातार कर दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं उस तमाम बातों को लेकर ये बैठे थे, और कहीं ना कहीं इनको था कि भाई इनका टिकट फाइनल हो गया, कहीं ना कहीं चुनाव आएंगे, आचार संहिता लगी, उसके बाद ये अपना प्रचार शुरू करेंगे। लेकिन ऐसे में इनके साथ इनका कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इस तरह का जो षड्यंत्र जो रचा गया है, इसकी भी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। पार्टी के पास अभी 2 से 3 दिन है, कहीं ना कहीं पार्टी को विचार विमर्श करना चाहिए, और जो भी निर्णय लेगा उसके साथ ही करेंगे। दिल्ली से एक बार मीडिया के लिए दूसरी